बुद्ध के जन्म की कहानी हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, है ना? पर असल में उनके जन्म की एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। एक कहानी जो चमत्कारों से भरी है और दूसरी जो हैरान करने वाली हद तक बिल्कुल साधारण है। तो आज चलिए इन दोनों कहानियों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असली सच आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और उसके पहले शब्द हैं, मैं दुनिया का मार्गदर्शक हूं। ये कोई मामूली बात नहीं है ना? किंवदंतियों की माने तो ये सिद्धार्थ गौतम के कहे पहले शब्द थे और बस यहीं से उनकी असाधारण कहानी की शुरुआत हो जाती है। तो ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये सच में कोई दैवीय पल था या फिर ये उस कहानी की शुरुआत थी जिसे सदियों तक याद रखा जाना था? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये दो अलग अलग कहानियां हमें बताती क्या हैं। तो चलिए पहले उस कहानी से शुरुआत करते हैं जिसे हम सब ने सबसे ज्यादा सुना है। एक चमत्कारी जन्म की कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो पैदा होते ही एक ऋषि था। तो इस कहानी में होता क्या है? नवजात सिद्धार्थ पैदा होते ही 7 कदम चलते हैं। सोचिए, 7 कदम। फिर वो अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं और पूरी दुनिया को अपना मकसद बताते हैं। उसी पल आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है और सारे देवता इस जन्म का जश्न मनाने के लिए नीचे उतर आते हैं। मतलब बिल्कुल किसी पौराणिक कथा जैसा सीन है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी शुरू में कहीं लिखी नहीं गई थी। ये तो बस लोगों की जुबान पर थी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। और आपको तो पता ही है, जब कोई कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती है तो उसमें थोड़े बहुत नए रंग, नई बातें जुड़ ही जाती हैं। ठीक है, तो अब इस चमत्कार वाली कहानी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी कहीं ज्यादा शांत है, जमीनी है। ये कहानी है सिद्धार्थ की, जिनका जन्म लुम्बिनी के एक सुकून भरे बाग में हुआ था। इस कहानी के मुताबिक रानी माया देवी अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में वो लुम्बिनी के एक बाग में थोड़ा आराम करने के लिए रुकती हैं और वहीं उस शांत माहौल में प्रकृति के बीच एक बच्चे का जन्म होता है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी चमत्कार के। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक चमत्कारी बच्चा है जो दुनिया को बदलने का ऐलान कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत जन्म जिसमें कोई दैवीय दखल नहीं है। बस एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। एक इंसान, दो कहानियां। तो सवाल फिर वही आता है कि एक इतना सादा सा जन्म एक इतनी बड़ी भव्य कहानी में आखिर बदला कैसे? इसका जवाब छिपा है कुछ सपनों में, कुछ संकेतों में और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में। सारी कहानी शुरू होती है रानी माया देवी के एक सपने से। वो देखती हैं कि एक सफेद हाथी आसमान से नीचे उतर रहा है। जब दरबार के पंडितों से इस सपने का मतलब पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने उस बच्चे की पूरी तकदीर तय कर दी। और बस यहीं से लोगों ने कहानी में अपनी उम्मीदें, अपनी आस्था जोड़ना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। और वो भविष्यवाणी क्या थी? वो थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान तपस्वी बनेगा जो सब कुछ त्याग देगा। अब इस एक भविष्यवाणी ने सिद्धार्थ के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते रख दिए और उनके पिता को एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर दिया। और अब कहानी में आता है एक मोड़। भविष्यवाणी को गलत साबित करने की हर कोशिश के बावजूद एक दिन ऐसा आया जब राजकुमार सिद्धार्थ का सामना दुनिया की असली सच्चाई से होने वाला था। वो सच्चाई जिससे उन्हें अब तक बचाकर रखा गया था। राजकुमार सिद्धार्थ को एक तरह से सोने के पिंजरे में पाला गया था। उन्हें जिंदगी की मुश्किलों से, दुखों से बिल्कुल दूर रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोदन किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को कभी दुख, दर्द या तकलीफ का एहसास हो। उन्हें डर था कि कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए और उनका बेटा तपस्वी ना बन जाए। लेकिन सच को आखिर कब तक दीवारों में कैद रखा जा सकता है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने वो सब देखा जो उनसे छिपाया गया था। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक मृत शरीर को देखा। और फिर उन्होंने चौथी चीज देखी, एक शांत, सुकून में डूबा हुआ सन्यासी। बस इन 4 नजारों ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और यही हम कहानी के असली सार तक पहुंचते हैं। असली चमत्कार क्या था? एक बच्चे का पैदा होते ही 7 कदम चलना,
या फिर एक राजकुमार का पहली बार दुनिया को उसकी असली कड़वी सच्चाई के साथ देखना? यहां हमें दो सच्चाइयों को समझने की जरूरत है। पहली, ऐतिहासिक सच्चाई कि सिद्धार्थ गौतम एक आम इंसान की तरह ही पैदा हुए थे, और दूसरी, पौराणिक सच्चाई कि उनके जन्म को एक असाधारण कहानी का रूप इसलिए दिया गया ताकि उनके संदेश में वो ताकत आए जो दुनिया को बदल सके। मतलब, उस कहानी का मकसद था बात को यादगार और असरदार बनाना। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि असली चमत्कार जन्म के घटना में नहीं था। असली चमत्कार तो उस बदलाव में था, उस सफर में था, जो एक ऐशो आराम में पले राजकुमार को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान दिलाकर बुद्ध बना देता है। असल में यही यात्रा सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि किसी भी कहानी की असली ताकत किस चीज में होती है? क्या उसके अंदर मौजूद चमत्कारों में, या फिर उस गहरे मतलब में जो वो हमें सिखाती है? बुद्ध की कहानी शायद हमें यही दिखाती है